when 2 is subtracted from numerator. ठीक है, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. देखो हम यहाँ क्या करेंगे, assume कर लेंगे let the fraction is p अपॉन q मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, p अपॉन q, m अपॉन n. ठीक है, वीडियो ऑन कर रखी, कोई बात नहीं. लेट द फ्रैक्शन इज p अपॉन q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a t q. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर. न्यूमरेटर कितना है इसका, p है. p यदि p में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और डिनोमिनेटर रहे सेम, तो ये जो फ्रैक्शन बना अब ये बन जाएगा कितना, 1/3. ठीक है, ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3. बात समझ में आई. इसने क्या कहा, इसकी शर्तों को समझना जरूरी है. जो इसने हमें कंडीशन दी है कि फ्रैक्शन क्या बिकम्स 1/3, कितनी हो जाती है फ्रैक्शन, 1/3 हो जाती है. कब, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर. फ्रैक्शन हमने ये मान लिया, न्यूमरेटर ये रहा p, और p में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 2. न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो p - 2 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट रहेगा, इक्वल में ये फ्रैक्शन अब कितनी हो गई, 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर लो. 3 की p में करी 3p माइनस 3 2 जा 6 और इजिकल टू, क्योंकि 1 में करी q ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड और -6 को ले गए राइट हैंड साइड पे. तो 3p ये हो गया इधर आके माइनस का q और इजिकल टू प्लस का 6. पहली इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन है ये, जहाँ पे वेरिएबल p और q है. नाउ अब देखो सेकंड कंडीशन. दूसरी कंडीशन में इसने क्या कहा, इट बिकम्स 1/2. ये कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है. कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर. जब डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारा, q. तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p अपॉन q में से क्या करना है हमें, एक सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 1. ठीक है, तो p अपॉन q माइनस 1 इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. अभी तुमसे करवाऊंगा ये सवाल फिर. ठीक है, ध्यान से देख लो, हंसने की बात नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की p में करी 2p इज इक्वल टू 2p q माइनस 1 की इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट हो जाएगा. q माइनस 1 की 1 में करी q माइनस 1 आ जाएगा. नाउ q को इधर ट्रांसपोज किया, 2p माइनस का q और इजिकल टू -1. ये दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई. अब लीनियर इक्वेशन है दोनों, उनको सोल्व करने के 3 मेथड तुमने सिखाए हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड. सबसे अच्छा एलिमिनेशन मेथड है, शॉर्टकट में हो जाता है सारा सवाल. क्या करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वल बनाते हैं इसके वेरिएबल्स के, इजिकल टू 6. पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन है 2p माइनस q और इजिकल टू -1. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो q का कोएफिशिएंट -1, नीचे भी q का कोएफिशिएंट -1, यानी सेम है. कोएफिशिएंट कैसे, सेम है, और इनके साइन भी सेम है. जब साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, और सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे. ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का तो प्लस, और ये माइनस का तो प्लस. ये कैंसिल, 3p में से 2p, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 3p माइनस 2p, 3p माइनस 2p कितना आया, कितना आंसर आया, 7/15 आया. 7 कैसा आ गया, p आ गया यहाँ पे. अरे वो कह रहा हूँ इजिकल टू फ्रैक्शन, 7, p की वैल्यू 7 आई, p = 7. p की वैल्यू 7 आई. आंसर नहीं, मैं p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूँ. ठीक है, अभी तुम्हारा नंबर आएगा, यहाँ पे करवाएंगे बोर्ड वाला सवाल तुमसे. p = 7, p की ये वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में भी रख दो. मान लो पहली वाली इक्वेशन में रख दिया, 3p माइनस q इजिकल टू 6, ये पहली इक्वेशन है, और इसमें p की जगह क्या रख दिया, 7 माइनस q इजिकल टू 6. 7 3 21 माइनस q इजिकल टू 6,
21 इधर चला गया, माइनस का क्यू इजकल टू 6 माइनस 21 माइनस क्यू इजकल टू 21 में से 6 के कितने बचे? अब सब चुप हो गए। -15 कितना? -15 माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू इजकल टू 15। अब फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन तो पी अपॉन क्यू था। पी की वैल्यू 7 और क्यू की वैल्यू 15। ये हमारा फ्रैक्शन बना, क्योंकि पी अपॉन क्यू हमने लेट सपोज कर लिया था शुरू में ही, तो पी अपॉन क्यू आ रहा है हमारा 7/15। अब देखो इसको चेक कर लो, कंडीशन कैसे कैसे इसने बताइए वैसे चेक करके देखो। 2 सब्ट्रैक्ट करो न्यूमरेटर में से, 7 में से 2 के कितने बचे? 7 में से 2 के 5। न्यूमरेटर कितना भाई? 5 न्यूमरेटर 7 है, हाँ। 5 नहीं है। और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 2 2। कंडीशन क्या दी है कि 2 सब्ट्रैक्ट करो 5 आएगा। तो 5 आएगा। तो 5 ऊपर बन गया और नीचे है 15। 5 आएगा। 5 5 15 1/3 1/3। और ये 1/3 ही तो हो जाती है, हो गई 1/3। पहली जो सिचुएशन है, पहली जो कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 1 सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में से, तो ये 1/2 हो जाएगी। 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 14। तो ये बनेगा 7/14। 7 एकम 7 7 दूनी 14 1/2 हो गया। यानी दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये रफली चेक कर लो, इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसको उतार लो कॉपी पे।